नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत मस्त होंगे। इस वीडियो में मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हर मौसम में खाने का मन करता है और जो कि हर किसी का पसंदीदा है, हर कोई खाना उसे पसंद करता है, वह है समोसा। तो आइए शुरू करते हैं समोसा बनाना, जिसे हम घर पे ही बहुत ही अच्छी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल दुकान जैसे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। समोसा बनाने के लिए हमने 1 कप आलू लिया है उबले हुए, आधा कप प्याज और 1.5 कप हमने मैदा का यूज़ किया है। चाहो तो 1 कप से भी हम बना सकते हैं समोसे। साथ ही मटर, तड़के के लिए जीरा, अजवाइन, साथ ही नमक, मिर्च, धनिया, पुदीना। तो ये हमने सामग्री पूरी तैयारी कर ली है समोसे बनाने के लिए। यहाँ पर हमने लिया है भुना हुआ जीरा, अजवाइन और गरम मसाला, साथ ही हल्दी, मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर हमने जीरा और अजवाइन लिया है तड़के के लिए। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है कुछ पुदीना की पत्तियाँ और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। मोइन के लिए हमने घी लिया है 2 टेबलस्पून। अब हम एक बाउल लेते हैं, उसमें हम मैदा को डालते हैं। थोड़ा सा हम मैदा बचा लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके लेई बनाते हैं, जिससे कि हम समोसे बनाते समय उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा हमने मोइन के लिए घी ऐड कर लिया है। अब हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं घी को मैदा के साथ और देखते हैं कि इसमें मोइन ठीक है या नहीं। थोड़ा सा और घी डालते हैं और फिर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मुट्ठी से बांध कर देखते हैं, अगर थोड़ा सा भी बंध रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। चाहो तो 1 टेबलस्पून हम और भी इसमें घी ऐड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा तैयार करते हैं, डो बनाते हैं। पानी एकदम धीरे धीरे ही हम डालते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए आटा। पूरा हम मैदा को इकट्ठा करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। अब पूरा मैदा इकट्ठा हो गया है। थोड़ा सा और पानी देते हैं और थोड़ा सा गूंदने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे अपने आप आटा जो है मैदा मुलायम हो जाता है और बहुत आसानी से बहुत अच्छा बन कर के बाद में तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें हम ऐड करते हैं जीरा और अजवाइन, साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, मटर। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फ्राई करते हैं। फ्लेम एकदम मीडियम ही हमको रखना है। इस तरह ये वीडियो थोड़ा तो लंबा होगा, लेकिन इसमें हम बताएंगे कि किस तरह हम रोल तैयार करते हैं, समोसा बनाने के लिए शीट कैसे तैयार करते हैं। अच्छी तरह से फ्राई हो गया है।
मटर और प्याज। अब हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। इसके अलावा हमने इसमें जीरा, भुना हुआ जीरा, सौंफ और गरम मसाला के अलावा यहाँ पर हमने अमचूर और चाट मसाला भी ऐड किया है, जिससे थोड़ा खट्टापन आ जाता है। साथ ही पुदीना और हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है, जिससे मसाले का स्वाद काफ़ी गुना बढ़ जाता है और पुदीना काफ़ी अच्छा है डाइजेशन के लिए। मसाले को अच्छी तरह फ्राई करते हैं। मटर भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें आलू डालते हैं, जिनको कि हमने रफली स्मैश कर दिया था। अब हम कच्ची की सहायता से भी उसे अच्छी तरह से थोड़ा बारीक कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, और अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है समोसों के लिए, जिसमें हमने थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है। डो जो हमने रेस्ट के लिए रखा था, आटा काफ़ी अच्छा तैयार है। अब हम उसे एक छोटी पतीली में रखते हैं। उसी आटे में से हम 2 पार्ट करते हैं और आधे में से हम 2, इस तरह हमने 4 गोले बना लिए हैं और 4 में से भी हम छोटी छोटी 2-2 लोइयाँ बनाते हैं। इस तरह हमने 8 रफली लोइयाँ बना दी हैं। अब इन लोइयों की हम जो है रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा हम यूज़ करते हैं बेलने के लिए। तो इस तरह अगर हम पहले बना करके तैयार कर लेते हैं इन समोसा पट्टियों को, तो काफ़ी अच्छा आसान हो जाता है समोसा बनाना, जिसे कि हम डीप फ्रीज में भी स्टोर करके रख सकते हैं एक जिपलॉक बैग में। जितने भी बड़े समोसे बनाना चाहें उस आकार से हम रोटी को बेलते हैं और अलग रखते जाते हैं इकट्ठा करके, जिसका कि हम बाद में समोसा शीट या समोसा रोल या जिसे समोसा पट्टी भी कहते हैं बना करके रखेंगे। इस तरह जब हम आधी तैयारी पहले कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है समोसों को बनाना, जिसे कि हम काफ़ी दिनों तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी समोसा बनाने का मन करे तो बहुत इजीली हम समोसा बना सकते हैं। आलू को उबालो और मसाला तैयार करने के बाद पट्टियाँ तो तैयार रहती ही हैं। इस तरह एक एक करके हमने करीब 7 रोटियों को बेल लिया है। अब एक बॉक्स का हमने ढक्कन लिया है, उसको हम रोटी पर रखते हैं और उसी के साइज़ का हम राउंड शेप में कट करते हैं और उसमें थोड़ा सा हम घी या ऑयल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मैदा भी छिड़कते हैं और इसे हम साइड में रखेंगे। इसी तरह हम दूसरी रोटी लेते हैं, उसको भी उसी सांचे के अनुसार राउंड शेप में कट करते हैं। थोड़ा सा प्रेस करें और उस एक्स्ट्रा जो भी आटा है उसे निकाल देते हैं। इस रोटी के ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते हैं और मैदा को थोड़ा सा हम छिड़कते हैं और इस रोटी को हम पहले बनाई हुई रोटी पर रखते हैं। इस तरह अब ये 2 रोटियां बन करके तैयार है और इसी तरह हम तीसरी रोटी हमने ली और उसे भी हम सेम शेप में कट करते हैं। और
इस पे भी हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते हैं और मैदा को स्प्रिंकल करके इन एक्स्ट्रा जो और भी रोटी हैं उनके ऊपर रखते हैं। अब ये 3 का सेट बन करके तैयार है। इसी तरह हम चौथी रोटी लेते हैं और उसको भी सांचा रख करके गोलाई में कट करते हैं। ऑयल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मैदा अप्लाई करते हैं और इस रोटी को हम अलग दूसरा सेट तैयार करेंगे। एक 3 रोटी का सेट बन करके तैयार है और दूसरा वाला अब देखते हैं कितनी रोटियां बनती हैं। तो 4 रोटी का सेट बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमने 7 रोटियां बना करके तैयार की थी। इस पे भी थोड़ा सा हम ऑयल लगाते हैं। ऑयल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा मैदा, ये हमने दूसरी रोटी रखी है। इसी तरह इन 2 रोटियों पर और हम 2 रोटी रख करके 4 का सेट बना करके तैयार करेंगे। इसी तरह बनाई जाती है समोसा पट्टी। इस तरह समोसा पट्टी बना करके जब हम समोसा बनाते हैं तो ऑयल भी काफ़ी कम लगता है समोसा बनाने समय। अब 3 रोटी और इसी तरह हम चौथी रोटी को भी ऑयल अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मैदा और इनके ऊपर रखते हैं। अब हम इन रोटियों को फिर से हल्के हाथ से बेलते हैं और थोड़ा बेलते हैं। इससे काफ़ी अच्छे पतले समोसा पट्टी बन करके तैयार हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं। अब हमने यहाँ पर तवा गरम कर लिया है। तवा को बिल्कुल हल्का गरम करना है और बहुत जल्दी ही हमने कुछ इस तरह रोटियों के सेट को रखना है और उसे जल्दी जल्दी से तवे पर कुछ इस तरह से घुमाना है। अब आप देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। तो इस तरह बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है समोसा पट्टी। अब हम इसे निकालते हैं। बस बन करके तैयार है समोसा पट्टी। इस तरह हम अब दूसरे रोटी जो हमने 3 का सेट बनाया था उसे भी कुछ इसी तरह से हम इसे पकाते हैं। फोल्ड करें, पलट दें जल्दी से दूसरी तरफ। तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हल्की तरह पक गई है। अब हम इन रोटियों में से जो हमने बनाए थे इनको अलग करते हैं। तो काफ़ी अच्छी सी पतली समोसा पट्टी निकल कर तैयार हो जाती है। ये 1, 2 और 3 देखिए काफ़ी पतली बन करके तैयार है समोसा पट्टी। ये दूसरा जो 4 का सेट था, 1, ये दूसरा और 3 और 4। इस तरह काफ़ी अच्छी तरह हमने समोसा पट्टियों को बना करके तैयार कर लिया है। आप चाहो तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए। करीब आराम से काफ़ी दिनों तक इन्हें यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ता है। एक हफ्ता और 10 दिन तक तो आराम से ये इन पट्टियों का यूज़ किया जा सकता है। अब हम इनके चाकू की सहायता से 2 पीस करते हैं। तो इस तरह हमारा समोसा
बन करके तैयार हो जाएगा इन पट्टियों से, समोसा पट्टियों से। और समोसे का शेप कुछ इस तरह से रहता है। कितनी अच्छी तरह बन करके तैयार हैं समोसा पट्टी, या जिसे समोसा बेस भी कहते हैं। अब हम समोसा बनाते हैं। जो हमने लेई बनाई थी उस लेई को कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं हम समोसों पर, और समोसा के ऊपरी साइड भी हम लेई को लगाएंगे। आलू का पेस्ट डालते हैं, आलू मटर का पेस्ट, और समोसे को ऊपर की तरफ से हम उसे धीरे धीरे दबाकर लॉक करते हैं। तो बनकर के बहुत ही अच्छा समोसा बनकर के तैयार है। इस तरह हम पहले सभी समोसों को बना करके रेडी करते हैं और फिर एक साथ ही उन्हें तल सकते हैं। इसी तरह इन समोसों को इकट्ठा बनाकर तैयार करते हैं और एकदम रेडी रखते हैं। जब भी खाना चाहो तब इन्हें डीप फ्राई करके तल करके खा सकते हैं। तो इस तरह एक एक करके हम सभी को तैयार करते हैं। समोसों को ऊपर लेई लगाते हैं और ऊपर की तरफ से अच्छी तरह से लेई लगा के बंद करते हैं। इस तरह काफ़ी अच्छे समोसे बन करके तैयार हो रहे हैं। इस तरह हम एक और पट्टी लेते हैं। इस तरह 7 रोटियों में हमने बनाई थी, उसमें 2 पीस करा। इस तरह से 14 समोसे आराम से बन जाते हैं। टर्न करते हैं ट्रायंगल शेप में, और ऊपर की तरफ से भी हमने थोड़ा लॉक कर दिया है ताकि खुले नहीं, और नीचे से भी अब हम पेस्ट को भरते हैं, मसाला को भरते हैं आलू और मटर का बना हुआ। हल्के हाथों से प्रेस करते हैं और बन करके तैयार है बहुत ही प्यारे समोसे। समोसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, छोटे या बड़े, अपनी इच्छा के अनुसार। चाहो तो इन समोसों का शेप थोड़ा बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है। और जब हम पूरे समोसे बना लेते हैं तो थोड़ी देर इन्हें फ्रिज में रखने के बाद जब हम डीप फ्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छे समोसे बन करके तैयार होते हैं। इस तरह जब ज़्यादा जने नहीं रहते हैं, अकेले ही पूरा काम करना पड़ता है, तो कुछ तैयारी सुबह कुछ तैयारी शाम को करते हैं तो आसान हो जाता है समोसों को बनाना। अगर और मेंबर 2-3 मेंबर रहते हैं तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्किंग है तो इस तरह से पहले समोसा पट्टी बना करके आराम से बना सकते हैं समोसों को। तो बन करके तैयार हैं समोसे। चाहो तो इन्हें थोड़ी देर हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब चाय का समय हो या सभी लोग घर में हो तो इन समोसों को फ्राई करके, डीप फ्राई करके सभी लोग बैठ कर खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई गरम कर दी है, उस तेल गरम हो चुका है। एक एक करके हम उसमें समोसों को डीप फ्राई करते हैं। बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं समोसे, और इन समोसों में तेल भी काफ़ी कम लगता है। तो हल्के ब्राउन होने तक हमने समोसों को डीप फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालते हैं।
इसी तरह हम और समोसों को भी डीप फ्राई करते हैं। इस तरह बारिश के मौसम में हो या कोई भी मौसम हो, गर्मा गर्म समोसे हर किसी को अच्छे लगते हैं खाने में। इन्हें चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या रेड चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ खाया जा सकता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं समोसे। तो इस तरह इवनिंग स्नैक्स की तरह इन्हें लिया जा सकता है, या किसी भी छोटी पार्टी में हो, बर्थडे पार्टी में हो, या कोई भी मौक़ों पर इन्हें बना करके खा सकते हैं। तो बन करके तैयार है गर्मा गर्म समोसे। अब हम इन समोसों को चाय के साथ, चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इनको हमने सर्व किया है टमाटो सॉस और अदरक लहसुन की चटनी के साथ। जो कि देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे प्रेस करें।